हेलो फ्रेंड, क्लास 10 मैथ्स का ये मेरा पहला वीडियो है। चैप्टर है रियल नंबर। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं। सबसे पहला टर्म है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर को ही हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। नेक्स्ट है आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं हम लोग, उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा आपका। नेक्स्ट टर्म है इंटीजर। नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं, लाइक -3 -2 0 1 2 3, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। एक क्लास 9 में भी एक चैप्टर था आपका, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। और आपका जो Q है ना, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। वैसे को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 1/2 एग्जाम्पल ले लो, तो 1/2 2/3 ये सब आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट टर्म है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ना तो आपका टर्मिनेटिंग डिसिमल हो और ना ही रिपीटिंग डिसिमल हो, ऐसे टर्म को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। √2 √3 पाई एंड √11 सब एग्जाम्पल है। इन सब को मिलाकर आपका रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें कुछ चीज़ याद रखना है। बेसिक डिवीजन तो हम लोगों को पता ही है, डिविजर डिविडेंड इसको कहते हैं, इधर कोसेंट होता है और रिमाइंडर होता है आपका। जो डिविडेंड होता है इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसको हम लोग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिख सकते हैं। ए फॉर डिविडेंड हो गया, बी फॉर डिविजर हो गया, क्यू फॉर कोसेंट हो गया, आर फॉर रिमाइंडर हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना, आपका जो डिविजर है वो हमेशा ग्रेटर होगा रिमाइंडर से। बस याद रखना, डिविजर हमेशा बड़ा होगा रिमाइंडर से। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है पेज नंबर 5 में। एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करना है और आपको एचसीएफ निकालना है 4052 का और 12576 का। सबसे पहले हम लोग डिवीजन मेथड का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड करते हैं। डिवीजन मेथड सिर्फ समझने के लिए है, हम लोगों को जो एचसीएफ निकालना है तो यूक्लिड एल्गोरिथम यानी इस इक्वेशन का यूज़ करना है। लेकिन समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड को एक बार देख लेते हैं। दोनों नंबर में जो छोटा नंबर होगा उसको हम लोग डिवीजर मानेंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग डिविडेंड मानेंगे। इस केस में 4052 आपका क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा, और आपका 12576 क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। आपका है 4052 मल्टीप्लाई बाय थर्ड हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 आ गया आपका, 5 3 जा 15 1 कैरी होगा, यहाँ पे 0 है तो 1 को लिख लेंगे हम लोग, 4 3 जा 12 आ गया। अब इस नंबर को माइनस करते हैं, 6 से 6 गया 0 आ गया, 7 से 5 गया 2 आ गया, 5 से 1 गया 420 आ गया। आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिविजन से छोटा है, तो जब भी ऐसा हो रिमाइंडर छोटा आ जाए तो इस रिमाइंडर को हम लोग डिविजन मान लेंगे और इस डिविजन को हम लोग डिविडेंड मान लेंगे। ऐसा आपको तब तक करते रहना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग देख लेते हैं। 420 अब डिविजर हो गया, 4052 अब डिविडेंड हो गया। अगेन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखो 420 अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4200 आ जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर है। तो इसलिए हमको कम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 909 आ गया, 9 2 जा 18 आ गया, 1 कैरी होगा, 9 4 जा 36 और 1 37 आ गया। अब इस नंबर को माइनस करते हैं, 2 से 0 गया 2 आ गया, 5 से 8 नहीं जा सकता तो हम लोग कैरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, 15 से 8 गया आपका 7 आ गया। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 9 बच गया, 9 से 7 गया तो 2 आ गया। अगेन देखो ये जो डिविजर है आपका, अब ये क्या हो गया, डिविजर रिमाइंडर से बड़ा है, यानी रिमाइंडर छोटा है, तो इसको हम लोग डिविजर मान लेंगे और इसको हम लोग डिविडेंड मान लेंगे। अगेन फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगेन 1 से मल्टीप्लाई होगा 272 आएगा, माइनस करो 2 से 0 से 2 नहीं जाएगा तो कैरी दे देते हैं, तो 10 से 2 गया 8 आ गया, यहाँ पे
2 था, 1 कैरी दे दिए तो 1 हो गया। 1 से 7 नहीं जा सकता तो हम लोग कैरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे 11 बच गया। 11 से 7 गया तो 4, यहाँ पे क्या बचा आपका 3 बचा था, 3 से 2 गया तो 1 हो गया। अगेन रिमाइंडर आपका डिविजन से छोटा है तो इसको हम लोग डिविजर मान लेंगे और इसको हम लोग डिविडेंड मान लेंगे। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 टाइम में हो जाएगा तो 148 आ गया। माइनस करो, 2 कैरी कर लेंगे, 12 से 8 गया आपका 4 आ गया, 6 से 4 गया 2 बच गया, 2 से 1 गया तो आपका 1 बच गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 124 आ गया। अगेन ये आपका छोटा हो गया, इसको हम लोग अगेन डिविजन मानते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1 टाइम में 124 आ गया। माइनस करेंगे यहाँ पे हम लोग तो माइनस करके आपका 24 आ रहा है, तो 24 डिविजर हो जाएगा, ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 आ गया। 124 से 120 गया, आपका क्या बचा 4 बचा। 4 को 24 6 टाइम में कट जाएगा, तो अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 0 बच रहा है। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो आपका डिविजर होगा, जो भी डिविजर होगा वही आपका बेसिकली क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा आपका। बस ये याद रखना, जो भी डिविजर होगा अगर रिमाइंडर 0 आ गया और उस टाइम में जो आपका डिविजर होगा वो आपका एचसीएफ हो, तो बस इसका आपका एचसीएफ 4 आ गया। लेकिन हम लोगों को जो यूज करना है यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करना, यानी हम लोगों को इस इक्वेशन का यूज करना है। अब इस इक्वेशन से हम लोग इस नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एक कॉमन सा बात याद रखना कि हम लोग ग्रेटर नंबर को डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से। सबसे पहला जो है ये जो स्टेटमेंट है इसको देख लो, इन यूक्लिड एल्गोरिथम वी ऑलवेज डिवाइड ग्रेटर नंबर विथ स्मॉलर वन इन ऑल स्टेप। उसके बाद हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 करके, इस केस में देखो ये आपका बड़ा नंबर है तो ये आपका क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा। ए आपको मिल गया, अब इसको हम लोग डिविजर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा अब बी हो जाएगा। तो अब बी को अगेन जैसे हम लोग डिवीजन मेथड में देख चुके थे, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके रिमाइंडर को ऐड करवा देंगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट देख के स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप फर्स्ट, ये जो नंबर है आपका ग्रेटर है इस नंबर से, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे ए मान लेंगे और इसको हम लोग बी मान लेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड को देख लिए था, बहुत आसानी हो जाएगा। ये आपका डिविडेंड हो गया, हम लोग देख चुके हैं डिविजर हो जाएगा, कोसेंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। अगेन वही स्टेप फॉलो करना है आपका कि जो आपका यहाँ पे रिमाइंडर है वो क्या हो गया छोटा हो गया डिविजर से, डिविजर बड़ा हो गया रिमाइंडर से। तो अब इस जो आपका डिविजर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे डिविडेंड मान लेंगे और इसको हम लोग डिविजन मान लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टेप सेकेंड हो जाएगा। आपका स्टेप 2 हो गया। नोट डाउन कर लो इस सब चीज को, क्योंकि इसको हम लोग डिवीजन मेथड में समझा चुके हैं आपको। स्टेप थर्ड अगेन वही चीज है, यहाँ पे क्या हो गया आपका रिमाइंडर छोटा हो गया तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे अभी डिविजन मान लेंगे और ये आपका डिविडेंड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। फिर देखो यहाँ पे 148 स्मॉलर है, जो रिमाइंडर है आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा डिविजर हो जाएगा और ये आपका डिविडेंड हो जाएगा। वैसे स्टेप 5 में भी देख लो, सब डिवीजन मेथड में समझा चुके हैं आपको। स्टेप 7 देख लो, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच गया 0 बच गया और आपका जो डिविडेंड है तो 24 था, लेकिन यहाँ पे डिविजर देखो डिविजर क्या है 4 है। तो याद रखना, एक बार याद रखना रिमाइंडर 0 आ जाए और आपका डिविजर जो भी होगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो इस केस में 4 है तो आपका 4 क्या हो गया एचसीएफ हो जाएगा। अब हम लोग एग्जांपल 2 को देखते हैं। So that every positive even integers is in the form of 2q and the every positive odd integer is of the form of 2q plus 1 where q is some integer। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोगों को ये बेसिक सा इक्वेशन पता ही है। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं। कह रहा है आपको क्वेश्चन, जो डिविडेंड अगर आपका इवन नंबर हो तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं या इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा। लेकिन आपका डिविडेंड ऑड इंटीजर्स है तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में इसका रिजल्ट आएगा। इंटीजर्स हम लोगों को पता ही है
नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नंबर को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये आपका 2 है बेसिकली डिविजर है, Q4 कोसेंट है और ये क्या आपका रिमाइंडर है। अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं और आपका जो ये b है तो इस फॉर्म में इस इक्वेशन में b क्या आपका 2 है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। एक बात याद रखना, इक्वेशन में यहाँ पे जो भी नंबर होगा आपका वही बेसिकली आपका डिविजर होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यूक्लिड अलगोरिथम का यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन लिख लेना है आप लोगों को और यहाँ पे जो आपका r होगा, हम लोगों को पता है डिविजर हमेशा ग्रेटर होगा रिमाइंडर से, तो यहाँ पे डिविजर क्या है आपका 2 है, तो इसीलिए जो आपका रिमाइंडर होगा जो आपका r होगा वो 2 से क्या होगा कम होगा, तो आपका r क्या हो गया, या तो 0 हो जाएगा या फिर आपका 1 हो जाएगा। हम लोग स्टेप फर्स्ट ले लेते हैं जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 है, तो आपका इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपका हो जाएगा यहाँ जहाँ रिमाइंडर है, रिमाइंडर का भी जब पे हम अगर 0 पुट कर देते हैं तो आपका इक्वेशन बन गया a इक्वल टू 2q। तो इस केस में देखो जो आपका 2 है वो मल्टीपल ऑफ a है, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका इवन नंबर है। अब हम लोग r इक्वल टू 1 ले लेंगे तो आपका जो इक्वेशन 1 था वो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखना, हम लोग एक इवन नंबर पर कोई भी अगर ऑड नंबर ऐड करते हैं तो आपका ऑड नंबर बन जाता है, या आप कह सकते हो जैसे ही हम लोग इवन नंबर पे 1 ऐड करते हैं वो इक्वेशन आपका ऑड नंबर हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोगों को प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था कि कोई भी आपका अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा 2q के फॉर्म में होगा, और आपका जो ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। हम लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई कर